हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों वीडियो का इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं ये कक्षा मतलब सन 2005 से लेकर के दोस्तों 2020 से तक हर एक वर्ष हर एक हर एक परीक्षा में पूछा गया है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है और इनका जन्म 1532 ईस्वी यानी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 विकासखंड स्वीकार किया गया है। दोस्तों तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है और इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। दोस्तों 1554 बीसे करलंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। यानी दोस्तों तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सीरो नामक स्थान को मानते हैं। दोस्तों तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। दोस्तों बाल्यकाल में ही त्याग दिया था हुलसी था। और कहा जाता है, सॉरी दोस्तों मैं एक लाइन भूल गया, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक आ चुके थे कि था। और दोस्तों कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था और इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ और इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। दोस्तों इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए और इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन दोस्तों का अवसर प्राप्त हुआ। और दोस्तों दोस्तों यहाँ पर हम लोग कहे थे कि अवसर प्राप्त हुआ और इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावती से हुआ था और इन्हें अपनी पति से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। और एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी। तब ये अर्धरात्रि में भी आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे और इस पर इनकी पत्नी ने उनकी दोस्तों भत्सना करते हुए कहा, लाज ना आई आपको दौरे आए हूँ साथ। दोस्तों आगे दिया गया है कि पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा और तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए और इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। और 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। और 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया और इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। दोस्तों संवत 1680 दोस्तों संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यों शरीर। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है और यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथावस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। और इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज के पथ प्रशस्त करते रहेंगे। और तुलसीदास जी ने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्यों से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की। अभी हम लोग देख लेते हैं इनकी कृतियाँ। तो दोस्तों महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इनकी जो सबसे पहली रचना है दोस्तों वो है रामलला नहचू यानी दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी और इनकी प्रारंभिक रचना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इनकी दूसरी रचना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इनकी दूसरी रचना है वैराग्य संदीपनी।
दोस्तों इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगल आचरण है तथा दूसरे भाग में संत महिमा बैडन एवं तीसरे भाग में शांति भाव बैडन है। दोस्तों तीसरा है राम आज्ञा प्रश्न। दोस्तों यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है, जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का बैडन है और इसमें राम कथा का बैडन किया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं चौथा। तो दोस्तों इनका चौथा है जानकी मंगल। तो दोस्तों इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर बैडन किया है। अब देख लेते हैं दोस्तों इनका पांचवा दोस्तों रामचरितमानस। दोस्तों इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र चित्रण का बैडन किया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं छठवीं रचना जो इनकी है पार्वती मंगल। दोस्तों यार ये रही इनकी छठवीं रचना पार्वती मंगल। तो दोस्तों यह मंगल काव्य है और इसमें पूर्वी अवधि में से पार्वती के विवाह का बैडन किया गया है और गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मक का गुण भी विद्यमान है। और सातवां है गीतावली। तो दोस्तों इसमें 230 पद संकलित हैं और जिसमें श्री राम के चरित्र का बैडन किया गया है और कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित है। आठवां है दोस्तों विनय पत्र का। तो दोस्तों इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं और इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना का पराकाष्ठा देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं इनका नौवां। तो दोस्तों नौवां है श्री कृष्ण गीतावली। यानी दोस्तों इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहरी रूप का बैडन किया है। 10वां है दोस्तों बरबे रामायण। यानी दोस्तों यह तुलसीदास की स्फुट रचना है और जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में बैडित है और बरबे छंदों में बैडित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। 11वां है दोस्तों दोहाबली। तो दोस्तों इस संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं और इसमें दोहा शैली में नीति रक्ति और राम महिमा का बैडन है। दोस्तों अब 12वां और आखिरी है कवितावली। तो दोस्तों इस कृति ने यानी दोस्तों इस रचना में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का बैडन किया गया है और यह ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। तो दोस्तों तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी थीं और श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली गीतावली विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है और भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास का काव्य अद्वितीय है। दोस्तों तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है और दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है। और दोस्तों सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभावो उत्पादक बना दिया है। अभी हम लोग देख लेते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है और इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोत्त उन्मुखी उन्नति हुई और मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव बैडन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। दोस्तों तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जाता है और वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं और जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारे पूरे तुलसीदास जी का इतना बड़ा जीवन परिचय, जो कि हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। तो यही सब था और मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर आप लोग इनका संक्षिप्त परिचय देखना चाहें तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये रहा इनका संक्षिप्त परिचय। तो यही सब था। बाकी दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और यह जीवन परिचय यूपी के लिए था, लेकिन आप लोग एमपी में भी ये परिचय चल सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक इसका जय जवाब। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।